बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में क्लास हमने जो है वो ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ा, जो कि और उसकी टाइप्स के बारे में, और उसकी जो है वो 2-3 एग्जांपल्स हमने की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कहें कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो रीढ़ की हड्डी जो टॉपिक है ना, उनमें से एक टॉपिक ट्यूरिंग मशीन है और चॉम्स्की हायरार्की, और ये जो 2-3 टॉपिक हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी की सारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इसी पे खड़ी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसड्यूसर एंड इट्स टाइप है। हम ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट दैट टॉपिक, तो हम इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि ये आपके बिल्कुल रेलिवेंट टॉपिक नहीं है। रेलिवेंट इसी तरह नहीं, मतलब बिल्कुल ही आपके रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट इसी तरह कि दिस टॉपिक इज़ टोटली रेलिवेंट टू इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, और जो वीटेक और वीई जैसे डिप्लोमास कर रहे हैं। ये टॉपिक एक्चुअली उनका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक है। बट एज़ यू नो, आप बीएस कर रहे हैं, तो बीएस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो इसमें आप जब एंड पे ग्रेजुएट हो जाते हैं, अब देखिए वीटेक करने वाले को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसको कैलकुलस नहीं पढ़ाई जाती, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, जो बीएस कर रहा है उन बंदों को इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझाई जाती है, डीएलडी भी समझाई जाती है। तो इस तरह की स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाई जाती है जो कि आपके रेलिवेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यू हैव टू गेट सम नॉलेज अबाउट एवरी सब्जेक्ट। थोड़ा ही कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक भी उनमें से ही एक है, जो कि है ट्रांसड्यूसर और उसकी जो टाइप्स हैं। लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। ट्रांसड्यूसर को समझने के लिए आपको पहले तीन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो है सेंसर, दूसरा है सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट, और थर्ड पे है डाटा रिप्रेजेंटेटिंग जो डिवाइस होती हैं, ठीक है। अब ये होती क्या क्या है? ये सेंसर जो है, इसका तो अभी स्टार्ट ही शायद आप लोगों को पता हो, चलना शुरू हुआ हो, या आपको बस मोबाइल्स और इस तरह की हद तक ही पता हो कि सेंसर्स क्या होते हैं। आगे जब आप फर्दर स्टडीज़ के लिए या मास्टर्स लेवल पे जाएंगे, देन आपको इन चीज़ों से बड़ा जो है वो पाला पड़ेगा, ठीक है। तो सेंसर जो होते हैं ये ऐसी डिवाइसेस या ऐसी मशीन्स या ऐसे जो पुर्जे होते हैं जो कि सेंस करते हैं, ठीक है। सेंस क्या करते हैं, किससे करते हैं? थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। और इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं जो कि फिज़िकली हो रहा हो, किसी जगह पे कोई चेंज हो रहा हो, किसी चीज़ में कोई चेंज हो रहा हो, किसी मशीन में कोई चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं सेंसर, जो कि फिज़िकली क्या करते हैं, जो कि एक्सटर्नली जो है वो डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल प्रेशर है, प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है वो सेंसर होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेंसर होता है, आपके मोबाइल में होता है, गाड़ियों में होता है, ठीक है। फ्लो रेट को देखने के लिए, ट्रैफिक फ्लो को जांचने के लिए सेंसर होता है, एक्सेलरेशन को जांचने के लिए सेंसर होता है। इवन आजकल तो हर चीज़ के लिए ही ऑलमोस्ट सेंसर यूज़ होते हैं। इवन आपकी गाड़ी में, जो अगर आपके पास अच्छी गाड़ी हो, मतलब थोड़ी सी ए क्लास जैसे एक्वा है, BMW है, इस तरह की, इनमें अगर ABS ब्रेक होगी तो ABS के अंदर जो है वो सेंसर है, इवन के ब्रेक के अंदर सेंसर है। तो सेंसर का क्या प्रॉब्लम क्या होती है? मकसद के चीज़ों को सेंस करना, किसी चीज़ की उसके मुतल्लक जो है वो मालूमात इकट्ठी करना, डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। तो एक तो चीज़ होती है सेंसर, दूसरा है सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। ये क्या होता है? द नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्वांटिटी ऑफ अ सेंसर। सेंसर की नॉन जो है इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्वांटिटी मेक इट इनकन्वीनियंट टू फर्दर प्रोसेस इट। मतलब क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल से मुराद यहाँ ये है कि जो अभी
किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर शो ना हुआ हो, मतलब आउटपुट के तौर पर, ये नहीं कि मतलब शो ना हुआ हो, उससे मुराद ये नहीं कि दिख ना रहा हो या आपको मालूम ना हो, जब तक उसका आउटपुट किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक वो क्या रहता है, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में रहता है, जो क्या करता है, कन्वीनियंट होता है फॉर द फर्दर प्रोसेस। फर्दर प्रोसेस क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट जो है वो इस्तेमाल होता है टू कन्वर्ट फिजिकल आउटपुट ऑफ सेंसर टू किसके लिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। जो फिजिकल जो आउटपुट होती है सेंसर की, उनको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके इसके बारे में जो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, अभी सिर्फ आप ये याद रखें। थर्ड वन चीज़ क्या है, डाटा रिप्रेजेंटेटिंग डिवाइस। डाटा रिप्रेजेंटेटिंग डिवाइस, जैसा कि पता ही चल रहा है नाम से कि ऐसी डिवाइस, ऐसा डिस्प्ले जो कि डाटा को प्रेजेंट करे, जो कि डाटा को दिखाए, ठीक है। सो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में आप एग्जांपल लेना चाहें तो मुझे याद आ गया कि आप एम्पलीफायर की ले सकते हैं, ठीक है, जो कि देखिए उसने क्या कहा है कि नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्वांटिटी ऑफ अ सेंसर मेक इट इनकन्वीनियंट टू द फर्दर प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस के लिए क्या करने के लिए, इनकन्वीनियंट बनाने के लिए क्या करती है, वो प्रोसेस करता है। एम्पलीफायर भी यही काम करता है, मॉड्यूलेटर भी यही काम करता है, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी यही काम करता है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या करता है, इनकन्वीनियंट बना देता है। इसको आगे मज़ीद जब आप जो है ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। डाटा रिप्रेजेंटेटिंग डिवाइस की बात कर रहे थे, तो डाटा रिप्रेजेंटेटिंग डिवाइस क्या होता है कि जो डाटा को डिस्प्ले करवाए, प्रेजेंट करे, ठीक है, जो कि आउटपुट हमारी आ गई है उसको क्या करे, प्रेजेंट करे, सही है। जैसे कि आप इसका जो है वो एग्जांपल ये ले सकते हैं कि टेम्परेचर की ही ले लें। सेंसर सेंटर में है, ठीक है, मोबाइल आपका डिस्प्ले करवा रहा है और एक्सटर्नल जो हमारा जो है वो टेम्परेचर जो बाहर से आ रहा है वो हमारे क्या है, एक्सटर्नल डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सेंसर क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डाटा करता है, देन क्या करता है, उसको जो फर्दर उसका प्रोसेस करके क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है। ये छोटी सी एक रफ सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो डाटा रिप्रेजेंटेटिंग डिवाइस क्या है, जो कि डाटा को प्रेजेंट करती हो, आउटपुट को प्रेजेंट करती हो। सो अब हमारा जो है, अब हम जो पढ़ते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। A transducer is a device that convert one form of energy into an other by the principle of transition. एक फॉर्म एनर्जी की जो है उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दे, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर। मशीन्स की लैंग्वेज में, मशीन्स में इसकी जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तब ये आपको मज़ीद जो है वो क्लेरिफाई हो जाएगा। टाइप्स में ही इसकी अलग अलग जो है वो डेफिनेशंस है, तो टाइप्स पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इसको क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा है कि एक फॉर्म की एनर्जी की फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या करे, कन्वर्ट करे। फॉर एग्जांपल, नीचे एग्जांपल भी दी है। अब माइक्रोफोन इज़ अ सेंसर। माइक्रोफोन क्या है, फर्ज करें एक सेंसर है, ठीक है, विच कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए एक फॉर्म एनर्जी की एक फॉर्म साउंड है ना, तो दूसरी फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो अब उसने क्या किया है, माइक्रोफोन ने क्या किया, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। आगे लाउड स्पीकर का काम क्या है, एंड अ लाउड स्पीकर इज एन एक्चुएटर विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑडियो सिग्नल। तो वो आगे वाला जो ट्रांसड्यूसर पड़ा हुआ है वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में चेंज कर देता है। तो जो चीज़ एनर्जी की एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करे उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। आई होप कि आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब माइक्रोफोन, बोथ माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर आर ट्रांसड्यूसर इन अ सेंस दैट अ माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अ लाउड स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। बहुत सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर, होप्स हो कि आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। ऐसी डिवाइसेस जो कि क्या करती हैं, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। अब वो कन्वर्ट करके क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो वही हमारा वो क्या आ जाएगा, ये
डाटा रिप्रेजेंटेटिंग डिवाइस। तो इसमें क्या होती है, कोई स्केल हो सकता है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाए तो प्रेशर मेजर करने वाला या थर्मामीटर के ऊपर स्केल होता है, ठीक है। कोई एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले हो सकता है, जैसे गाड़ियों में, बाइक्स में लगा होता है, ठीक है। या कोई और जो है ये वज़न करने वाला जो होता है, कंडा वगैरह, इस पे लगा होता है, डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है, ठीक है। तो वो डिस्प्ले भी हो सकता है, या कोई सिग्नल रिकॉर्डर हो सकता है जो कि रिकॉर्ड करता हो सिग्नल्स को, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एंड पे आउटपुट को क्या कर देता है, डिस्प्ले करवा देता है। होप सो कि ट्रांसड्यूसर की आपको समझ आ गई होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर क्या है? बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है इसकी जो है वो 2 टाइप्स की है, इनपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर। बट डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जिस तरह का ऑपरेशन होगा उस तरह की वो क्या करेगा, उसको क्लासिफिकेशन करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे डेप्थ में टॉपिक चला जाता है क्लासिफिकेशन का, अगर हम इसको करें तो बहुत ही डेप्थ में चला जाएगा। सो हम थोड़ा सा इसको जो है ना वो मोटा मोटा जो कवर करते हैं, ठीक है। बट डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करते हुए ट्रांसड्यूसर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल। अब मैकेनिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल में अलग-अलग इसकी आगे आगे टाइप्स हैं। सो हम इसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 2 टाइप्स आपको बता देता हूँ मैं, इनपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इनपुट ट्रांसड्यूसर मेजर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जो कन्वर्ट करता है वो क्या होती है, इनपुट ट्रांसड्यूसर। और आउटपुट क्या होती है, इट इज़ टोटली ऑपोजिट टू द इनपुट, ठीक है। जो इसके टोटली जो हो ऑपोजिट हो। देयर इनपुट सिग्नल आर इलेक्ट्रिकल एंड देयर आउटपुट सिग्नल आर नॉन इलेक्ट्रिकल और फिजिकल, लाइक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, प्रेशर एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो 2 तरह की टाइप है। इन टाइप्स को हम आगे जो है ट्रांसड्यूसर की जो इस क्लासिफिकेशन को हम टाइप्स में भी जो है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, टाइप्स तो एक्चुअली इसकी हैं 8, पर इन 8 को जो है वो कंबाइन करके उन्होंने 4 टाइप्स बना दिया ताकि आप लोगों को समझना, याद रखना आसान हो जाए, ठीक है। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर और ट्रांसड्यूसर एंड इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। इसे हम इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, लास्ट वाले को। अगर आपको इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल आ जाता है तो घबराना नहीं है, ट्रांसड्यूसर और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर की ही जो डेफिनेशन या जो एक्सप्लेनेशन हो वही आपने जो है वो बयान करनी है। सो ये 4 तरह की इसमें क्या है, टाइप्स हैं। बारी बारी हम इनको पढ़ते हैं। प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होती है? सो जहाँ से हमने कुछ एनर्जी की फॉर्म को कलेक्ट करना है, मतलब जहाँ से आप कह लें सिग्नल्स को या एनर्जी की फॉर्म को लेना है, क्रिएटर जो है या कोई जो इन्वेंटर है सिग्नल का, सिग्नल्स को जनरेट करने वाला या सिग्नल को इन्वेंट करने वाला, जो जहाँ से इब्तदा होती है, ठीक है, या जो सिग्नल्स को रिसीव करके कन्वर्ट करता है, जिस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या जिस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए ये काम होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक जैसे आप, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल में चले जाएं तो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन होती है, ठीक है। या अगर आम प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है वो बॉर्डन्स जो है वो ट्यूब होती है, उसको भी हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, पर मैं आपको वो हॉस्पिटल वाली एग्जांपल दे दूँगा। अब इसमें प्रेशर जो है जो पंप करते हैं ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, वो प्रेशर जो है वो इनपुट देते हैं, ठीक है। प्रेशर को क्या लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है, और थोड़ी ही देर में जो प्रेशर जो है वो फिजिकल सिग्नल्स की सूरत में डिस्प्ले हो जाता है। आपको पता चल जाता है ना इसका ब्लड प्रेशर 120/80 है या कम है या ज़्यादा है, वो क्या करता है उस पर डिस्प्ले करवा देता है। तो वो जो डिस्प्ले करवा, वो पॉइंटर है ना जो डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है,
तो पॉइंटर के थ्रू क्या करते हैं, उस प्रेशर को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं। अब जो ट्यूब है या प्रेशर को मालूम करने वाली या ब्लड प्रेशर को मालूम करने वाली, या मैंने जो ट्यूब आपको बताई कि बॉर्डन्स ट्यूब जो है वो, या वो मशीन क्या है, वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। क्योंकि इससे जो है वो क्या हो रही है, वेव्स सिग्नल सॉरी जो है वो क्या हो रहे हैं, या एनर्जी की एक फॉर्म जो हो रही है वो जनरेट हो रही है। एक तो जनरेट हो रही है, दूसरा क्या हो रही है, डिस्प्ले भी तो हो रही है ना, उसको दिखा रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। प्रेशर के डिस्प्लेसमेंट को हम एंड पे शो कर रहे हैं कि इसका 120/80 है या इतना है, 110 है या इतना है, ठीक है। तो वो क्या है, प्राइमरी जो है वो ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। मैं आपको इधर बना के दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्या है, वो जो बॉर्डन्स ट्यूब है वो इस तरह की होती है, वो इस तरह की ट्यूब होती है। प्रेशर इंसर्ट करते हैं, इधर एक पॉइंटर लगा होता है। पॉइंटर क्या करता है, हमें क्या करता है, सुई वगैरह या जो इस तरह की चीज़ हो वो क्या करती है, हमें पॉइंट आउट करके बताती है। जैसे पारा जो होता है उसमें बताता है कि इसका टेम्परेचर जो इतना जा रहा है, या सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ, उसका जो ब्लड प्रेशर इतना जा रहा है। अब ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसने शो करवाया है, प्रेशर इनपुट दिया है, एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो ये क्या है, ट्रांसड्यूसर है। लेकिन एनर्जी की फॉर्म शुरू ही यहाँ से हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहेंगे, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि इसी मशीन के आगे हम एक और मशीन लगा दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो इसके आगे जो है LVDT लगा देते हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशिएट ट्रांसफार्मर, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर। इफ़ आई अगर मैं बोल रहा ना हूँ तो यही है एब्रिविएशन इसकी, LVDT लगा देते हैं, ठीक है। LVDT क्या करता है, जो डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है उसको क्या करता है, वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम इस मशीन के आगे एक LVDT लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, इस डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करेगा वोल्टेज में और आपको इधर शो करवाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको शायद इस चीज़ का ना पता हो, बहरहाल एग्जांपल के तौर पर आप समझ लें कि अगर एक मशीन से एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी उसी फॉर्म को, जनरेटेड फॉर्म को दूसरी मशीन में कन्वर्ट किया जाए, तो ये वाली जो मशीन होती है ये प्राइमरी होती है और ये वाली क्या होती है, सेकेंडरी होती है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो मूव होगा कहाँ पे, द कोर ऑफ द लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट शो हुआ है ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ना, कोर में जाएगा, किसके, LVDT की, LVDT है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो LVDT की कोर में जब ये डिस्प्लेसमेंट जाएगा तो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये LVDT जो है वोल्टेज को आउटपुट करके शो करेगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, ठीक है, जो कि इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। लिहाजा अब देखें, अब इसमें दो तरह की ट्रांसड्यूसर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। पहला जो है वो क्या करता है, प्रेशर को कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट में। ये प्रेशर था, इसने कन्वर्ट करके इसको डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसको इनटू वोल्टेज कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ LVDT, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या किया जाता है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम वोल्टेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये तो है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, मतलब एक मशीन से एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म में चेंज तो हो रही है, ठीक है। अगर उसी मशीन के आगे हम दूसरी कोई और मशीन या कोई और डिवाइस लगा दें जो उस आउटपुट वाली जो है वो एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करे, तो वो क्या होती है, पहली वाली प्राइमरी होगी, दूसरी वाली क्या होगी, दूसरी वाली सेकेंडरी होगी, ठीक है। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर देखते हैं। एक्टिव जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत जैसे चुस्त चालाक और जो खुद से काम करने वाला हो, ठीक है।
जिसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत ना हो, एक्सटर्नल धक्के की ज़रूरत ना हो, ठीक है, कि बाहर से कोई उसे आए और वो बताए और उसे कोई इनपुट दे तो वो चले। सो एक्टिव तो ये होगा, और पैसिव जो है उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है, मतलब खुद से वो काम नहीं करता, उसे इनिशियली कुछ सोर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको चलाने के लिए, उसको जो है वो रन करवाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर ऐसी डिवाइसेस जो कि एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन साथ में उनको आउटपुट होने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। और जैसे अगर मैं इसकी मिसाल दूं आपको, तो सोलर सिस्टम आपके घरों में शायद यूज़ होता हो, तो इसमें क्या होता है, उसमें सोलर सेल होते हैं जो सूरज की रोशनी को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। तो इसमें जो है वो क्या उसे कहते हैं, फोटोवोल्टेक सेल होते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टेक सेल क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और देखें एक फॉर्म से क्या होगी, दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन होगी, सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसड्यूसर तो हो गए, और कौन से ट्रांसड्यूसर हुए, एक्टिव हुए, क्योंकि इन्हें किसी एक्सटर्नल फिजिकल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। सूरज तो सबके लिए यकसा है, सूरज सबको रोशनी देता है, तो एक्सटर्नल सोर्स की क्या है, ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसी तरह पैसिव को क्या कहते हैं, उसे किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है। वो सोलर सिस्टम वाली बहुत अच्छी एग्जांपल मिल गई हमें। तो जो पैसिव होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की क्या ज़रूरत होती है, सॉरी, फॉर कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन, एक एनर्जी की एक फॉर्म को, ट्रांसड्यूसर तो है ही, पर पैसिव होने के लिए क्या है, उन्हें किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आप कह लें, अब इसकी कोई एग्जांपल जो है वो ट्रांसमिस्टर कह लें आप। जो ट्रांसमिस्टर अगर आपने देखे हों, छोटे छोटे आईसी होते हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर में लगे होते हैं, तो उन्हें एक्सटर्नली जो है वो किसी जो है वो फोर्स की या किसी जो है वो डाटा की ज़रूरत पड़ती है। दिखा दी मगर मैं आपको, चलें, खैर वो आप खुद देख लीजिएगा, मैं इधर स्पेल आपको लिख देता हूँ। ट्रांसमिस्टर इसे कहते हैं। तो ये आप अगर देख लें तो आपको जो छोटे छोटे आईसीज होते हैं, ये अक्सर कंप्यूटर वगैरह में या जो है वो एलईडीज़ वगैरह में भी यूज़ होते हैं। सो उनको क्या होता है, किसी एक्सटर्नल जो है वो सोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये पैसिव और एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर है। एनालॉग और डिजिटल को देखते हैं। एनालॉग ट्रांसड्यूसर, तो आपको जब भी ट्रांसड्यूसर लगा समझ आ जाना चाहिए कि एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्जन होनी है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट जो सिग्नल को या एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होती है, एनालॉग होती है, ठीक है। मसला हमारा जो है वो प्रेशर गेज ले लें आप, जो कि फिजिकल सिग्नल को पॉइंटर या एनालॉग में डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। पॉइंटर अगर आप जो है वो देखें, एनालॉग के आप एग्जांपल ले लें, जो टाइम पीस आपके घरों में लगा होता है ना, उसमें एक पॉइंटर होता है, ठीक है, ये इस तरह होती, इसमें भी जो है वो डिजिट्स ही हैं, ठीक है। बहरहाल इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, दो सुइयां होती है ना जो पॉइंट कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आप प्रेशर गेज की बात करें, जो वो टायरों वगैरह में हवा भरते हैं तो वो बाद में लगा के देखते हैं, उसे प्रेशर गेज कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो पॉइंट करता है कि इतने जो है वो इतनी जो है हवा इसमें है, इतने प्रेशर इसमें है, इस टायर में इतना है। तो वो पॉइंटर के थ्रू क्या करता है, उसको डिस्प्ले करवाता है। तो ये क्या कर रहा है कि प्रेशर गेज क्या करता है कि प्रेशर को जो है वो, जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, इसे एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्जन तो हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारी एनालॉग ट्रांसड्यूसर है, कि कन्वर्ट तो कर रहा है लेकिन आउटपुट किस में शो करवा रहा है, हमारे जो है वो एनालॉग में शो करवा रहा है। तो
ये तो होती है एनालॉग। और डिजिटल क्या होती है? डिजिटल इसमें भी यही है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन तो होती है, लेकिन आउटपुट क्या है? हमेशा डिजिटल होती है। जैसा कि आप एग्जांपल ले लें, मस्जिदों में अक्सर वो घड़ियां लगी होती हैं, ठीक है। या आप इससे भी अच्छी एग्जांपल ले लें तो आपकी बाइक का मीटर है, मोटरसाइकिल जो होती है ना उसका मीटर, गाड़ी का, कार का मीटर। तो उसमें क्या होता है, देखिए कार में जो है वो व्हील जो है वो स्पीड है, स्पीड से चल रहा है, स्पीड उसमें एक यूनिट है ना। अब स्पीड को डिजिटल जो है वो शो करवाना किसके थ्रू करवाया जाता है? डिजिटल ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो शो करवाया जाता है, ठीक है। तो स्पीड अलग जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, और उसको एनालॉग और डिजिटल में शो करवाना एनर्जी की एक अलग फॉर्म है। तो इस तरह जो कन्वर्जन होती है उसको डिजिटल ट्रांसड्यूसर, जो मशीन जो डिवाइसेस करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिजिटल ट्रांसड्यूसर। अब लास्ट वन है इलेक्ट्रिकल एंड इन्वर्स ट्रांसड्यूसर, या ट्रांसड्यूसर और एंड इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। तो इसमें क्या है कि ऐसी डिवाइसेस जो कि फिजिकल सिग्नल को, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करे? चेंज करे। आप इसी तरह कर लें, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करे, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्या हो रही है? कन्वर्जन हो रही है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जैसे हम जो है वो पीछे ही एक एग्जांपल पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद हो, ये माइक्रोफोन वाली भी एग्जांपल आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आवाज़ जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहा है। कौन? माइक्रोफोन, ठीक है। तो माइक्रोफोन क्या है हमारे पास वो ट्रांसड्यूसर है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, उसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहें तो आपको जो है वो सही समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है? आवाज़ को क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जैसे अभी मैंने पीछे भी एक एग्जांपल बताई एलवीडीटी वाली, एलवीडीटी जो कि डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है वो फॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं है, जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिजिकल सिग्नल है, और आउटपुट जो है वोल्टेज की शक्ल में हमें मिलती है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्जन होगी तो हम क्या करेंगे? उसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहेंगे। ये दोनों बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। अब डिजिटल ट्रांसड्यूसर बिल्कुल उसके इन्वर्स ट्रांसड्यूसर क्या है? बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, जो क्या करता है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है? नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऐसी डिवाइसेस या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं उनको इन्वर्स ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इधर ही मैं तो फंसा रहा, मैं नीचे आपको दिखाना भूल गया। ये बस जो थ्योरेटिकली है टॉपिक, आप इसको जो है वो देख ले, डेफिनेशंस ही हैं, और इसकी कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। चाहे आप इसे अपने जो है वो वर्डिंग में लिख दें, पर अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, सो कोई मसला नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। एग्जांपल मैं हर एक की साथ साथ देता रहूँ, इसी एग्जांपल को आप अगर लिख देंगे तो इट विल कंसिडर राइट। तो ये जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है उनकी डेफिनेशन वैसे ही लिखी जैसे मैंने आपको बताया है। पैसिव और एक्टिव की भी वैसे ही है। एग्जांपल्स मैंने बताई, ये एलवीडीटी भी मैंने एग्जांपल दी हुई है। ऊपर किसी की एग्जांपल ना दी हो तो आप ऑडियो को मेरी सुन के आप एग्जांपल अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो जैसे जैसे मेरे जहन में आती है मैं आपको बता देता हूँ। सो ये जो है वो आपका क्लास टॉपिक था आज का, जो कि हमने कवर किया है ट्रांसड्यूसर एंड इट्स टाइप। ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपल सी मैंने रखी है आप लोगों को, ताकि याद रहे कि एनर्जी की एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जो कन्वर्ट करने वाली डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है। उसमें हमने ये तीनों चीज़ें भी कवर की हैं, सेंसर, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट और डाटा रिप्रेजेंटेटिंग डिवाइस। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इनपुट आउटपुट जो ट्रांसड्यूसर वो पढ़े हैं। डेप्थ में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाना था। सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए, सिर्फ आपको हाउ ना होनी चाहिए। ये हमारे रिलेटेड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के या जो वीटेक और वी का डिप्लोमा वगैरह कर रही है उनके लिए टॉपिक है। सो यू शुड हैव टू कवर दिस टॉपिक केयरफुली यही कह सकता हूँ।
इसमें से जो थियोरेटिकल पार्ट, जो डेफिनेशन वगैरह हैं वो आ जाती होती हैं। इसको जो है वो अच्छी तरह देखिए। इसकी टाइप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे आप लोगों को मशीन्स को क्लासीफाई करना आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है, ये जो है वो जो है एनालॉग है या डिजिटल है, तो वो आपको सारी ऑन हो जाती है। सो दिस वाज योर टॉपिक। होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर किसी को कोई क्यूरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन, एनी टाइम, एनीवेयर। सो थैंक यू वेरी मच क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।